क्या हाल है? बहुत जल्द हम लेके दूसरा एपिसोड भी आ गए हैं और आज एक रिक्वेस्ट आई हमारे पास में, बल्कि मुझे लग रहा है कि 2-3 रिक्वेस्ट वो डाल चुकी हैं पहले भी कि वॉट्स पे आप कुछ बताइए हमें। वॉट्स एक ऐसा टॉपिक है कि वॉट्स के आप कुछ कहिए, कुछ आपके पास मेडिसिन है तो हमें बताइए, हमें दीजिए। तो आज मैंने मैडम से डिस्कस करा। मैडम अरे मैडम यहाँ रहो ना मैडम। तो आज हम मैडम से डिस्कस करने के बाद में बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के वॉट्स के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे कि वॉट्स क्या है, कैसे होता है, क्या इसका कोई नोन रीज़न है, कुछ इस बारे में मैडम बताएंगी। फिर मैं बताऊंगा इसका रामबाण आपको कि वॉट्स ठीक कैसे करते हैं। आप देखें, जाने समझे कि वॉट्स का। मैडम प्लीज वॉट्स बताएं हमारे बच्चों को, दर्शकों को। बिल्कुल सर, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको हम शॉर्ट में ही क्लियर करते हैं। वॉट्स बेसिकली वॉट्स और मोलस्कम में बच्चे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। एक स्किन टैग होता है जिससे बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमको बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं वॉट्स में, मोलस्कम में, स्किन टैग्स में। तो हमको ये देखना है अभी बेसिकली कि वॉट्स मोलस्कम में डिफरेंस क्या है। वॉट्स जो होता है, बोथ ऑफ देम, इनका कॉजेटिव ऑर्गन जो होता है वो वायरस होता है। वॉट्स में जो ऑर्गन है और पैथोजन है वो है HPV, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और मोलस्कम में होता है मोलस्कम कंटाजियोसम वायरस। वॉट्स और मोलस्कम में बेसिक डिफरेंस ये है कि वॉट्स कैन बी ऑफ एनी शेप, एनी फॉर्म। मोलस्कम जो है वो एक स्पेसिफिक शेप का होता है। वॉट्स कैन बी पेडंकुलेटेड, कैन बी कॉलीफ्लावर लाइक, कैन बी हॉर्नी, कैन बी फ्लैट शेप, राउंड। बल्कि मोलस्कम जो होता है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, साइज में वेरी। शेप जो होता है वो बिल्कुल राउंड पर्ली अपीयरेंस रहेगा, जो होगा बिल्कुल चमकदार। नॉर्मल स्किन रहेगा, उसके ऊपर बिल्कुल चमकता हुआ एक मोती रहेगा, स्किन कलर का थोड़ा सा लाइट। और ऊपर जो है टिप एक नेक्रोज्ड पार्ट रहता है जो कि शाइनलेस रहता है। बाकी एरिया बिल्कुल चमकता रहेगा और ऊपर आपको एक टिप दिख जाएगा जो कि नेक्रोज्ड रहता है। ये इसका स्पेसिफिक है। मोलस्कम हमेशा हमको इसी फॉर्म में मिलता है। शेप कैन बी डिफरेंट, साइज कैन शेप विल बी ऑलवेज सेम, साइज कैन बी डिफरेंट, नंबर कैन बी डिफरेंट, वेरिएबल। वॉट्स जो होते हैं यूजुअली कंटेजियस नहीं होते हैं, बट अनटिल अनलेस हम बार्बर शॉप में जाते हैं, वहाँ पे अगर मान लो फेस में वॉट्स हैं, यूजुअली ऐसे वाले वॉट्स, तो वो फैल सकते हैं। मोलस्कम जो है यूजुअली उन बच्चों में मिलता है जो बच्चे मतलब जो स्मॉल किड्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, क्योंकि ये बच्चों में ही ज़्यादा फैलता है। और उन एडल्ट्स में मिलता है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर माँ की या फादर की या अपने जो रिलेटिव है उनमें किसी की भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, कोई स्टेरॉइड ले रहा है या कोई डिजीज से अफेक्टेड है, तो उनमें ये फैल सकता है, बट यूजुअली ये बच्चों में ही फैलता है। अब आ गई हमारी स्किन टैग की बात। स्किन टैग जो होता है यूजुअली नेक में या एक्जिला में होता है और फ्रिक्शन से होता है। इसमें कोई पैथोजन नहीं होता है, ये बेसिकली सिर्फ फ्रिक्शन के कारण होता है। अब इसमें हम डॉक्टर राजकुमार को बुलाते हैं और ट्रीटमेंट देखते हैं, मेडिसिन देखते हैं कि सर कौन से रॉट में कौन सी मेडिसिन देते हैं। सर प्लीज आप आइए और बताइए। मैम इसमें मेरी क्या ज़रूरत है, ये तो आप छोटा सा टॉपिक है, आप ही बता सकती हैं। इसमें खास तौर पे ज़्यादा मेडिसिन होती नहीं है, 5, 6, 7 मेडिसिन के बीच में ही खेलना पड़ता है। तो थूजा मैं बताती हूँ। मैडम प्लीज। हाँ सर, इसमें 4-5 मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो थूजा हमारी सबसे कॉमन मेडिसिन, जो इसका थूजा का हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि वॉट्स थे बहुत सारे वहाँ, चर्च के जो फादर थे उनको वो थूजा के प्लांट का फ्रूट खाना शुरू कर दिया तो उनके सारे वॉट्स झड़ गए। तो इसका जो वॉट है वो बिल्कुल उसी फॉर्म में होता है, ऐसा कॉलीफ्लावर लाइक। एक हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, बट जो शेप होगा वो नीचे पतला और ऊपर आके बिल्कुल ऐसे बंच में फूल की तरह होगा। अच्छा मैडम, ये हम डोज में भी दे सकते हैं खाने के लिए और एप्लीकेशन लगाने के लिए? बिल्कुल सर, डोज एज वेल एज डाइल्यूशन वेयर एज एप्लीकेशन। ये हम थूजा की बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारा एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक मैंने अभी बताया आपको, ये जैसे हम बार्बर शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हमने शेव कराया, ब्लेड लग गया, तो वो फैल जाता है उसके थ्रू। और ये बंचेस में आता है और ये हॉर्नी होगा ऐसे। एसिड नाइट्रिक में सबसे खास बात ये होती है कि एसिड नाइट्रिक का
जो वॉट्स होगा उसमें ब्लीडिंग बहुत जल्दी होता बहुत है, ज्यादा, बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग कोई बहुत भी ज्यादा। ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वॉट्स, ऐसे नाइट्रिक हम देते भी इवन हैं सर bleeding पानी के भी लिए। लगता है ना तो ब्लीड करता है, ऐसे नाइट्रिक की ये खासियत है। खास बात है। फिर आता है बहुत अच्छी मेडिसिन हमारी कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम की जो के वॉट्स होते हैं वो जैग्ड होते हैं। आपने वॉट्स देखे होंगे जो ऊपर से ना बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल अनयूनिफॉर्म ऐसे वॉट्स, ये होते हैं कॉस्टिकम के। और यूजुअली ये भी ब्लीड करता है, बट उतना ज्यादा ये यूजुअली हाथ लग गया, कुछ ब्लेड लग गया तो मैम तुरंत ब्लीड कर जाता है। इसके में टाइम लगता है। और कॉस्टिकम को माना जाता है कि चेहरे के, हाँ वही बोली थी, चेहरे फेस के लिए स्पेसिफिक है ये, स्पेसिफिक माना जाता है। फिर हमारे पास है डल्का मारा। ओहो, डल्का मारा ये बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवा है। ये ऐसे बिल्कुल सुंदर से प्यारे से वॉट्स जिसका ऊपर में आपको एक रफ सरफेस दिखेगा, और यूजुअली ये इस तरफ दिखेगा, हाँ। इस तरफ दिखेगा, पाम में दिखेगा। ठीक है, ये बेसिकली यही है। बाकी अथाह है मेडिसिन तो, बट ये कंट्रोल कर लेती हैं सब। लगाने के लिए मेरे पास मैंने अपना बनाया हुआ सर का रामबाण एप्लीकेशन। मैं 2 सप्ताह मेडिसिन देता हूँ, तीसरे सप्ताह से मेडिसिन खाने वाली भी और लगाने वाली भी साथ में। और मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैसा भी वॉट्स हो 15-20 दिन 25 दिन मैक्सिमम मैडम गिर जाता है। तो ये मेरा अपना है, जो एप्लीकेशन लगाने वाली होती है वो मैं अपना जो देता हूँ। वॉट लोशन, ये इस नाम से मैंने अपनी क्लिनिक में इसको रखा हुआ है, मैं देता हूँ इसको लगाने के लिए, और 10 से 15-20 दिन में गिर जाता है। और आप लोग तो यार मजा लो, ये सब लगा होगा, खत्म करो, पैसे कमाओ खूब, क्या दिक्कत है यार। लोग इतना डाइव भी क्यों मार रहा है? जब मजा स्विमिंग पूल में आ रहा है तो सागर में घुसने की जरूरत क्या है? सागर में घुसो, जाओ गोवा जाओ, पैसे लगाओ, बगल में यार सब कुछ। अच्छा मैम, मोलस्कम का आपने जिक्र किया, मोलस्कम का मैं आपको रामबाण देता हूँ। मोलस्कम आपने बताया मोती जैसी, मोती तो मैडम आप भी हैं होम्योपैथी के क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर में आप एक चमकता हुआ हीरा है मैम, हीरा है, मोती हैं, आप ऐसे चमकते रहे, हम सब की यही कामना है। और मोलस्कम बिल्कुल मोती जैसा चमकता है, और जैसे जैसे ये ठीक होता जाता है ना, तो ये मोती जो है मुरझाना शुरू करता है, आपको पता चल जाए कि हाँ ये ठीक हो रहा है। मोलस्कम हालांकि ठीक बहुत मुश्किल से होता है। इसका मेडिसिन आपको मैं बताता हूं, रामबाण, थूजा, एसिड नाइट्रिक, साइलिशिया, 200 ये तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अलग अलग, लेकिन एक में मिला के नहीं, अलग अलग देना है। और हर दवा के बीच में 5 से 10 मिनट का अंतर रखना है। और देखो कैसा भी मोलस्कम हो, चेहरे में हो, कितना ही भरा हुआ हो मैडम, 1 से 2 महीना सब खत्म, कंप्लीट क्लियर। ये है फॉर्मूला। तो मैडम आपने बहुत अच्छे से वॉट और मोलस्कम को क्लियर कर दिया। हमने कुछ अपना पेटेंट फार्मूला भी बता दिया कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को बताना चाहिए मैम। हमारे में सबसे, हमारे होम्योपैथी फेटर्निटी में सबसे कमजोरी इस बात की है कि कई फॉर्मूले का बहुत सारा खजाना नॉलेज का लोगों के साथ ही चला जाता है, लोग शेयर नहीं करते, लोग बताते नहीं हैं। 300 साल पहले अगर हेनीमैन जी ने भी यही सोचा होता और किसी को नहीं बताते तो आज होम्योपैथी यहाँ नहीं होता। उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज को उन्होंने स्प्रेड किया, हम सब खा रहे कमा रहे उसी से। लोगों में इतना स्वार्थीपना है कि वो अपने नॉलेज को मैडम शेयर नहीं करते बच्चों को। यार जनरेशन खत्म, किसके पास कितना पेशेंट आना है, किसके डेस्टिनी में क्या लिखा है, तो सब लिखा है प्रभु का है। आप नॉलेज तो बांटो, बताओ तो सही कि भैया ये मेडिसिन दे के देखो, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखो, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। कुछ ना हो आप इंडस्ट्री में किसी को हैंडओवर कर दो, वो बनाए, कम से कम मार्केट में आए, लोगों का भला हो, होम्योपैथी का भला हो। लेकिन कोई बांटने को तैयार नहीं बैठता है। हालांकि कहानी सब सुनाते हैं, मैंने कटी उंगली जोड़ दी, मैंने ये ठीक कर दिया, मैंने वो ठीक कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। क्या बांटना चाहिए, प्रयोग करिए। जो साइंस 300 साल पहले जिस साइंस का जन्म हुआ, उस साइंस में क्या प्रगति हुई, क्या उसमें हमने ऐड ऑन करा, क्या हमने उसमें रिसर्च वर्क किया? कुछ भी नहीं, सब झूठी बातें, सब कुछ भी नहीं। कुछ करो,
होम्योपैथी को आगे बढ़ाओ। अगर हम नहीं करेंगे कौन करेगा? और होम्योपैथी मैडम सब लोग इसीलिए तो बोलते हैं। और पत्थर के लकीर 300 साल पहले जिस समय दवा का आविष्कार हो, कई बीमारी तो आज जो है उस समय थी भी नहीं। करेक्ट। तो रिसर्च वर्क हम करेंगे नहीं, उसी पत्थर पे चलेंगे। अपनी अपनी सोच है। हम यही करते हैं कि हम जो करते हैं, हमें जो मिलता है, हम छोटे डॉक्टर हैं, हम बनाते हैं और बांट देते हैं। हमें अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ शेयर करने, अपने दर्शकों के साथ शेयर करने में। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टार इन होम्योपैथी। अपने गुरु डॉक्टर एस.पी.एस. बख्शी सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम ये सारी बातें कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप तो मैम।